हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो इस फ्लो चार्ट का। ठीक है, तो आइसोमर्स जो आप क्लास 11th और 12th में पढ़ोगे, दैट विल बी मेजरली क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, दो तरह के मेजर हमें आइसोमर्स पढ़ने, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और उसमें भी कुछ क्लास हैं, कुछ कैटेगरीज है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। और जब आप क्लास 12th में आएंगे, या आप चाहो तो यहां भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 12th में ही जाके आप ज्यादा पढ़ें। ठीक है, तो स्टीरियो आइसम दूसरा टॉपिक है। अब स्टीरियो में क्या होता है, यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है, तो ये डिफर किस में करता है, ये डिफर करता है आपके 3D अरेंजमेंट्स में, यानी स्पेशल अरेंजमेंट में ये डिफर करेगा। अब इसमें आपके होते हैं कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल वो जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल टेक्निक्स, कन्फर्मेशनल वो जो सेपरेटेबल नहीं है। अब इसमें भी क्या है, अच्छा एक चीज और, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार हमने तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई पढ़ेंगे तो हम वही, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पढ़ेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर ही पढ़ेंगे इसमें। बट पढ़ना कैसे वो आप देख लो। आप जब कॉन्फिगरेशन में एनांशियोमर्स पढ़ोगे तो यहां पढ़ोगे आप ऑप्टिकल आइसोमर सारे के सारे। ठीक है, एनांशियोमर्स में क्या आएगा, मिरर इमेजेस की बात होगी, ऑप्टिकल आइसोमर की बात होगी, यहाँ पे कार्बन के कैरालिटी की बात होगी, एनांशियोमर्स की बात होगी, है ना। जब SN1 SN2 पढ़ोगे तो कुछ रिटेंशन की बात होगी, इन्वर्जन की बात होगी। और डाइस्टीरियोमर्स में आप पढ़ने वाले हो जो नॉन मिरर इमेज है, जो कॉन्फिगरेशनल तो है बट मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। और इसमें आप ऑप्टिकल भी पढ़ोगे और इसमें आप एक और पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो इन टॉपिक में बहुत डिटेल से आराम से डिस्कस करेंगे। फिर कन्फर्मेशनल में आपको पता है रोटामर्स वगैरह मिलते हैं, ये तो आप 11th क्लास में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आज जो स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपना, और फिर लास्ट में पूरा करते हुए हम कुछ अच्छे जेई और नीट के क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। और आज का जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा दैट वुड बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो इसको फिर मिटा लेते हैं यहां से। और सबसे पहले हम जो आज ये देखेंगे कि हम आइसोमर पढ़ते क्यों हैं, है ना। आपने बहुत आइसोमर पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, बट शायद ही कभी आपने बात की होगी कि हम आइसोमर पढ़ क्यों रहे हैं, भाई इसकी क्या नीड आ गई। देखो सबसे बड़ी बात है, देखो हमेशा एक चीज है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना तो कोई तो वजह होगी भाई, बेवजह तो हम इधर के उधर बॉन्ड एंगल नहीं घुमा रहे हैं, बॉन्ड को इधर तोड़ के इधर उधर नहीं लिंक कर रहे हैं। तो रीजन क्या है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे कोट करूंगा। सपोज हमारे पास एक फॉर्मूला है CH3, मतलब कोई कंपाउंड ले रहे हैं, CH3 CH2 और OH। अब ये कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा भाई, C2, H कितने हैं यहां पर 6 और एक O है यहां पर, है ना। एक और कंपाउंड ले लेते हैं CH3 OCH3, है ना, CH3 OCH3 बुला रहा है CH3 को कोई। तो अगर हम CH3 OCH3 ले लें तो यहां पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6O, है ना। ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट फर्क कहां पर है, स्ट्रक्चर में फर्क है। अब स्ट्रक्चर में फर्क होने की वजह से हुआ क्या, अगर आप ध्यान दें तो ये है आपका इथेनॉल, है ना। ये क्या है, ये इथेनॉल है। और ये क्या है, अगर आपको नेमिंग आती है तो आपको पता होगा ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर। अब प्यारे बच्चों, इथेनॉल क्या होता है, इट इज अ लिक्विड, है ना, ये एक लिक्विड है। बट डाई मिथाइल ईथर क्या है, ये आपका गैस होता है। अब आप सोचो, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट एक क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और एक दूसरा क्या है, गैसेस। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपके एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे, है ना। कितना बड़ा डिफरेंट है भाई। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो C2H6O है, ये भी C2H6O है, सेम मॉलिक्यूलर मास भी इसका आएगा, है ना, बट फिर भी ये लिक्विड है और ये गैस है। अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे अल्कोहल का, इथेनॉल जो आप लोग पीते हैं या आप जो लोग पीते हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है,
अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसका 70 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर याद करूं तो -24 डिग्री सेल्सियस है, माइनस का 24 है भाई। तो पॉजिटिव का 78 और माइनस का 24 है ना, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की भी अगर बात करोगे, थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। आपको पता है कि इथेनॉल जो होता है वो सोडियम से रिएक्ट करता है। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, है ना, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू प्रोड्यूस H2 गैस। क्लास 10th में भी पढ़ा है भाई, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्यारा सा ईथर है ना, डाई मिथाइल ईथर, है ना, डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, है ना, ये सोडियम से रिएक्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि अरेंजमेंट के डिफरेंस होने की वजह से, लिंकिंग के डिफरेंस की वजह से यहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी आ रही है। तो दिस इज व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी आइसोमर्स आल्सो, है ना। तो यही सारी बातें हैं। अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वेरी फर्स्ट टॉपिक से, जो आज का हमारा है ना। आज हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो वन बाय वन और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे, है ना। कोई भी चीज हल्की ऊपर से नहीं पढ़नी, बहुत डिटेल में जाके पढ़ना है। तो सबसे पहले लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो, तो इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कॉपी पेन निकाल के लिख भी सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर वे जैसे आपको अच्छा लगे, बट एक अच्छा एग्जांपल मेरे को लगा तो मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है। तो लेट अस स्टार्ट चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। बिल्कुल पहला सा प्यारा सा अपना आइसोमर है, चेन आइसोमर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चेन आइसोमर्स क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखूंगा, है ना। आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तो ज्यादा बेहतर है। तो चेन आइसोमर में क्या होता है, यहां पर मेन चेन में डिफर करेगा, है ना। ये जो आइसोमर्स हैं ये एक दूसरे से दे विल डिफर इन मेन चेन। तो मेन चेन में कैसे डिफर करेगा, है ना। हो सकता है कोई नॉर्मल चेन हो या नॉर्मल सी एन पेंटेन है, या दूसरा आइसोमर होता है वो ब्रांच हो। तो यहां पर क्या होगा, या तो वो लॉन्ग चेन बनेगा या फिर वो क्या बनेगा, ब्रांच चेन बन सकता है ना। नॉर्मल चेन बन सकती है या फिर चेन बन सकता है, और ब्रांच चेन आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल चेन आएगी या फिर ब्रांच चेन का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। अब देखो, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल में देखो क्या ले सकते हैं। सपोज करो वी हैव CH3 CH2 और CH3। तो ये नॉर्मल सब लोग जानते हैं क्या होता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। यू कैन राइट N ब्यूटेन, है ना। अब अगर यहाँ पे जो मेन चेन है वो 4 कार्बन की है, अगर मैं सिर्फ मेन चेन को हिलाऊं, है ना, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मेन चेन को हिलाने की कोशिश करूं, यहां पे एक CH3 यहां लगा दूं, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, अब आपकी जो मेन चेन है फॉर्मूला वही रहा, है ना। ये क्या है, एल्केन है, ब्यूटेन होगा तो क्या होगा, CnH2n+2, है ना, C4H10। तो ये भी C4H10 होगा, ये भी C4H10 होगा, लेकिन फर्क किसमें है, यहां पर जो मेन चेन है वो 3 कार्बन की है, और यहां पर मेन चेन कितने की है, 4 कार्बन, है ना। तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल मिल गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, C, है ना, कितने हो गए भाई, 5 कार्बन है मान लो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपका CH3 CH2 और ये CH3। यहां पर जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की है, 5, ठीक है। अब मैं H नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा अपने आप समझ लेना कि H कहां लगेगा। तो ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। यहां पर मेन चेन कितने की है, 4 कार्बन की। एक और बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया, नियोपेंटेन। यहां पर भी क्या हुआ, हमने क्या बदला है, मेन चेन बदला है। मेन चेन यहां पर कितने कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की हो गई, है ना। तो ये तो बहुत बेसिक से एग्जांपल है जो आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में दिखेंगे, या फिर अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो भी आपको अच्छे से दिख जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़े से और अच्छे एग्जाम्पल लेने हैं, ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल थोड़ा सा ही करके छोड़ दिया, ठीक है। चलो आप कुछ और एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। सपोज करो CH3 CH2 और यहां पर है मान लो CHO, है ना। फंक्शन ग्रुप लगा के भी देख लेते हैं। ये क्या है आपका ब्यूटेन अल, है ना। और अगर हम यहां पे लिखें इस तरह से CH3 CH2, और हम एक काम करते हैं, एक कार्बन ऊपर लगा लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक H कम, फिर से यहाँ पे लिख लो CHO, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, चेन आइसोमर हो गया। यहाँ पे मेन चेन जो है यहाँ पे 4 कार्बन की है, यहाँ पे जो मेन चेन है वो 3 कार्बन का है। सो ये थे आपके चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो ये वो आइसोमर्स हैं जहां पर चेन में डिफरेंस आ रहा है।
इधर वो लॉन्ग चेन है या फिर वो ब्रांच चेन है, ठीक है। तो इधर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पेन डाउन इन योर कॉपी। तो दिस इज चेन आइसोमर्स, ठीक है। अब अगले आइसोमर चलते हैं, विच इज पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो खैर ये बहुत सिंपल था, चेन आइसोमर में कुछ ज्यादा है नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। तो अगला आइसोमर देखते हैं जो कि है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब पोजीशन आइसोमर थोड़ा सा अच्छा है, इसमें आपको अच्छे एग्जांपल भी मिलेंगे। तो पोजीशन आइसोमर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी रैंडमली नंबर ऑफ कार्बन ले रहा हूं। सपोज करो मैं अपना OH ग्रुप यहां पे प्लेस करता हूं, है ना। तो 1 2 3 4 5 है ना, ये क्या हो गया, पेंटेन 1 ऑल, है ना। अब अगर मैं ये OH, अब यहां मेन चेन को नहीं छेड़ना, मेन चेन अपना सेम रखेंगे, OH को उठा के मैं यहां लगा दूं, है ना। तो ये क्या हो गया, पेंटेन 2 ऑल। तो मैंने यहां पे क्या बदला है, मैंने OH की पोजीशन को बदला है यहां पे, ठीक है। OH की पोजीशन को बदला है। अब OH की पोजीशन अगर बदली है तो क्या हो गया भाई, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो ये दोनों जो आइसोमर है ये कौन से हो गए, पोजीशन हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे क्या नाम होगा इसका, पेंट 1 इन, है ना। अगर ये डबल बॉन्ड उठा के मैं सेकंड पोजीशन पे रख दूं, यहां रख दूं, तो क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन। तो ये सब क्या हो गए, ये आपके एग्जांपल्स हो गए पोजीशन आइसोमेरिज्म के, ठीक है। तो यहां पर क्या बदल रहा है, आपका पोजीशन बदल रहे हैं, ठीक है। मेन चेन को बिल्कुल भी यहां पर आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। एक कुछ अच्छे एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो हमारे पास है 1 2 3 4, अब यहां पे अल्काइन ग्रुप मान लगा हुआ है, ठीक है। क्या है 1 2 3 4, क्या हो गया, ब्यूट 1 आइन, है ना। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका ब्यूट 2 आइन। तो यहां भी क्या बदला गया है, यहां भी आपका पोजीशन बदला गया है। एक बार इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है। और भी एग्जांपल सोच सकते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। CH3 CH2 मान लो NO2 यहां लगा हुआ है ना। अगले में हम क्या करते हैं, NO2 की पोजीशन बदल सकते हैं, यहां से क्या छटाओ और क्या लगा दो, NO2, ठीक है। तो ये भी दोनों क्या हो गए, आपके पोजीशन आइसोमर्स हो गए। यहां पे किसकी पोजीशन बदली है, एल्काइन की बदली है ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बदला है। यहाँ पे किसका पोजीशन बदला है, NO2 के पोजीशन बदले हुए। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब अगला लेते हैं। तो एक बार सीक्वेंस में फटाफट देख लो कौन सा हमने लिखा था पोजीशन के बाद, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन कर लेते हैं। अब रिंग चेन में देखो क्या खासियत है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से थर्ड आइसोमर आपका जो हमने लिखा था वो था आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, आराम से नोट करिए, ठीक है। तो रिंग चेन में क्या होता है, अगर सपोज करो आपने कोई ले लिया एल्कीन, है ना, कोई भी आप एल्कीन लोगे, तो एल्कीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोएल्केन, है ना। जो एल्कीन है ये आपका साइक्लिक ग्रुप में बदल जाएगा, साइक्लोएल्केन फॉर्म में, ठीक है। एल्कीन जो है साइक्लोएल्केन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और ये देता है आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये आपको क्या देगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म दे देगा, ठीक है। और भी एग्जांपल, सपोज जैसे मान लो प्रोपीन का एग्जांपल मिला, तो प्रोपीन का तो खैर एक ही बनेगा, ठीक है, एक ही रिंग चेन बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसके कितने रिंग चेन आइसोमर बन सकते हैं, अगर सिर्फ रिंग चेन बनाने हो तो लेट अस चेक। एक तो देखो ये बनेगा सिंपल सा साइक्लो ब्यूटेन, है ना, एक तो ऐसा बन जाएगा, एक तो इस। अब जब देखो लास्ट में जब क्वेश्चन करो तब समझ आएगा कि हम क्यों ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन क्या है। जब जेईई के अच्छे क्वेश्चन आते हैं आइसोमर पे, तो सारे एस्पेक्ट हमें ध्यान रखने हैं और सारे तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर वहां पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये मान लो क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया। और एक और अच्छा सा बन सकता है इसका, इस तरह से देखो, ठीक है। तो यहां तो एक ही H आएगा, तो ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बन सकता है और साइक्लोब्यूटेन भी बन सकता है। हर एंगल से आपको सोचना है, ठीक है, हर एंगल से आपको अच्छे से सोचना है। तो दिस इज रिंग चेन आइसोमर। मेरे को लगता है ये बहुत ठीक एग्जांपल आपको मिल गए। अब अगला देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, अब आपको मजा आना शुरू होगा इस वीडियो में। अब हम देखने वाले फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। चलो, तो रिंग चेन हो गया। रिंग चेन के बाद हमारा जो आइसोमेरिज्म आता है दैट इज
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला जो आइसोमर्स है ये थोड़ा सा मजेदार है पहले से। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमें देखना है। अब यहां फंक्शनल ग्रुप में देखो क्या होता है। सपोज करो आपके पास है कोई अल्कोहल, है ना, कोई भी, मतलब फंक्शनल तो कोई बहुत सारे हैं खैर, तो मान लो सिंपल हमने मान लो अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईथर्स आल्सो। ठीक है, जैसे CH3CH2OH है, तो विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यू कैन मेक ईथर आल्सो, CH3OCH3, है ना। ये क्या है आपका ईथर है और ये आपका क्या है अल्कोहल। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, फंक्शनल ग्रुप है। एक और ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे हम। CH3CH2CHO, ना, ये क्या है आपका अल्डिहाइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो 1 2 3 C3H6 और O, है ना, इजंट इट, 3 2 5 और 1 6। अब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम बना सकते हैं CH3COCH3। इसका भी फार्मूला क्या है भाई, 3 कार्बन है, 6 H हैं और 1 O। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट ये कौन क्या है आपका, ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप और ये ग्रुप कौन सा है आपका, ये आपका कीटोन ग्रुप है ना। तो अल्कोहल को इथर से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और एल्डिहाइड को आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ईस्टर्स में। सपोज करो एक प्यारा सा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, CH3CH2CH2COOH, है ना, आप कोई भी ले सकते हो। तो ये क्या है आपका ब्यूटेनोइक एसिड। अब इस ब्यूटेनोइक एसिड को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ईस्टर में। देखो कैसे भाई, तो CH3 सपोज को यहीं से उठा लेते हैं, COO और कितने कार्बन थे हमारे पास, 1 2 3 4, तो 2 यहां लगा दो, C2H5। अब आप दोनों का कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। बट क्या बदला, ये एसिड है और ये क्या है आपका ईस्टर्स है। तो एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैव सेम जनरल फार्मूला एज एसिड। जनरल फार्मूला ऑब्वियसली अलग है बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कौन सा है, ईस्टर, तो इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम आ जाएगा। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। वी कैन टेक सम गुड एग्जांपल आल्सो, लाइक अमाइड का भी ले सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास आ सकते हैं। आप साइनाइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास है CH3CN, है ना, तो ये क्या हो गया भाई, मिथाइल साइनाइड हो गया। अब अगर मैं यहीं पे पलट दूं इसको, CH3 को मैं कर दूं NC के साथ, है ना, बॉन्डिंग में होता है, ठीक है। तो CH3CN, अब जैसे थोड़ा सा मुझे लगता है नीचे का हिस्सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप फटाफट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं एग्जांपल ऊपर लिख पाऊं, नीचे का शायद हिस्सा कट रहा है, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं ऊपर। तो हम लोग जो एग्जांपल ले रहे थे अगला फंक्शन ग्रुप का, दैट वाज साइनाइड का, है ना। तो CH3CN मान लो ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको पलट सकते हैं हम CH3NC से, तो ये क्या हो गया, मिथाइल साइनाइड, है ना, ये मिथाइल साइनाइड है। और ये क्या हो गया आपका, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो आई होप कि ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस किस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स लिख सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोग लेते हैं, हम लोग लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अमीन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो अमीन में क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों तरह के आप अमीन देख सकते हो, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन देख सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अमीन। अच्छा, आई होप सबको अमीन पता है क्या होता है। अगर आप क्लास 11th को तो हो सकता थोड़ा सा ना पता, बट 12th वालों को पक्का पक्का पता होगा। थोड़ा सा बता भी देता हूं। देखो सपोज करो हमारे पास है अमोनिया भाई, है ना। अमोनिया में यहाँ पे होता है कि लोन पेयर, और ये भी हटाओ, इसको ऐसे दिखाते हैं, है ना, ये H और ये H। अब ये तो अमोनिया है। अब अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं अमाइंस। कैसे बनते हैं डेरिवेटिव, हम अगर यहाँ पे एक R ग्रुप लगा देंगे। अब R ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, है ना। आपका छोटा सा मिथाइल भी हो सकता है, बड़ा सा ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो मर्जी आप लगा लो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर एक R लगा तो इट इज 1 डिग्री अमीन, है ना, 1 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है। और अगर आपने अमोनिया में एक और H को रिप्लेस कर दिया, एक और R लगा दिया, इट विल बिकम 2 डिग्री अमाइन। सिमिलरली अगर तीनों H हट जाएं और 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है ना, कुछ भी CH3Ac2H, व्हाटएवर ग्रुप यू वांट टू ऐड, तो ये आपका अगर तीनों तरफ से R ग्रुप जुड़ गया तो आपका क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा, है ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन यही होते हैं। बाकी आप
अमीन्स के चैप्टर में पढ़ोगे जब क्लास 12 में पहुंच जाओगे, या जो पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया। सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल CH3 CH2 CH2 और NH2, है ना। ये क्या है, ये है प्रोपेन अमीन, जिसको पता है उसको पता है, ठीक है, कि क्या नाम है इसका, 1 डिग्री अमीन है, प्रोपेन अमीन, है ना। तो N जो है यहां पर सिर्फ एक तरफ से R से जुड़ा हुआ है ना, बाकी 2 H इंटैक्ट है इसके, तो ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री अमीन है। अब सपोज करो मैं काम करता हूं इसमें कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रखना है, तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं लगाता हूं आपका एक CH3 उठा के यहां लगा दे रहा हूं, और बचे हुए जो CH3 यहां रख देते हैं, तो CH3 हो गया और ये हो गया CH2। अब ये कौन सा अमीन है ना, अगर इस अमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा, बट इसकी डिग्री बदल गई, 2 डिग्री हो गया, है ना, ये 2 डिग्री हो गया। अब एक काम और करते हैं, ये वाला भी H हटाते हैं और एक कार्बन यहां शिफ्ट करके देखते हैं, ठीक है, एक कार्बन यहां भी चेक करके देखते हैं, तो ये क्या हो गया, अब आपके तीनों H हट गए, ये हो गया आपका 3 डिग्री अमीन, ये आपका 3 डिग्री अमीन हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये अमीन वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है अक्सर बच्चे ये वाला एग्जाम्पल गलत कर देते हैं, या फिर उनको लगता है ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो भाई ये जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कभी भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर वहां अमीन की डिग्री में चेंज आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ठीक है। ये डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है, 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन है। कोई बच्चे कहेंगे सर फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बदल रहा है, आप क्यों ऐसा बोले, भैया ऐसा ही है, ऐसे ही पढ़ना, जो हमारी बिल्कुल अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेफरेंस बुक्स है उसमें यही दिया, वो यही पढ़ना और ऐसे ही समझना है, ठीक है, इसमें कोई पंगे नहीं करने, ठीक है। अब बेस्ट से बुक पढ़ोगे ना, ओपी टंडन पढ़ लो, हिमांशु पांडे पढ़ लो, सब में ऐसे ही दिया हुआ है और ऐसे ही हमें पढ़ना है, तो ये चीज ध्यान रखो। जो बेस्ट एग्जाम्पल है आई हैव कोटेड, जहां मुझे लगता था कि कंफ्यूजन को, वो एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं, और आगे भी जितने टॉपिक हम लेंगे उसमें भी ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो ये थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके जो अगला जो आइसोमर है, बहुत ही प्यारा सा आइसोमर, नन्ना मुन्ना आइसोमर, इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। अब उसको देखते हैं मेटामर्स क्या होता है। कोई भी चीज समझ में नहीं आए ना भाई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई डिफिकल्टी मुश्किलिटी परेशानी हो, कहीं पे कुछ आप लोग राजी खुशी ना हो तो भी पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। चलो तो अगला पढ़ते हैं मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म को समझने के लिए काम, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास कहीं पर रखा है कोहिनूर का हीरा रखा है ना, या कोई ऑर्नामेंट रखा है, बहुत ही कीमती सा कुछ रखा है, यहाँ पे हमने अपना डायमंड ले लिया मान लो, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, ये चोरी ना हो जाए इसलिए यहाँ पर 3 गार्ड यहां लगा दिए और 3 गार्ड यहां लगा दिए, 4 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, जितने आप सिक्योरिटी हायर कर सकते हो उतनी लगाओ। कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो 4 लगाऊंगा सर, तो 4 लगा लेते, क्या दिक्कत है, इधर 3 लगा है, इधर भी 4 लगा लो, जितना आपको लगाना, मतलब नंबर ऑफ एल्काइल चेन ऑन बोथ साइड ऑफ ओ, जितना मर्जी रख लिया आपने, रख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद पता लगा कि भाई राइट साइड से हमला होने वाला है ना, पता लगा राइट साइड से क्या हुआ, हमला होने वाला है, तो हम जनरली क्या करते हैं, जिधर से अटैक होता है उधर ज्यादा सिपाही भेज देते हैं, ऐसे तो करोगे। तो आपने कहा भाई ठीक है, इधर से कुछ लोग और वहां चले जाओ, उधर से हमला होने वाला है, तो आपने क्या किया, 1-2 को यही रोक लिए और थोड़े से वहां पे उधर भेज दिए। तो अब इससे हुआ क्या, देखो अगर आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखोगे और नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बदला क्या, ठीक है, यहां पे चेंज आया, चेंज इन एल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड ऑफ आवर फंक्शनल ग्रुप, है ना, या फिर बोथ साइड ऑफ ओ एटम, यहां इस केस को देखें तो, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। अभी और भी एग्जांपल देखना है, ये तो बहुत सस्ता सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, बट आपको ऐसे एग्जांपल मिलेंगे मेटामेरिज्म में, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर एक और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, फटाफट लिख डालो भाई, लिख डालो, जो बच्चे लिख नहीं रहे हैं वो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। चलो एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास है कीटोन का एग्जांपल लेते हैं, कीटोन में भी मेटामर देखने को मिल जाता है। सपोज करो हमारे पास है CH3 CH2 CO और ये है CH2 और CH3, तो ये क्या है आपका प्यारा सा पेंटेन 3-ओन, है ना, पेंटेन 3-ओन है। अब अगर मैं यहां पे लिखूं CH3 और फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 और CH3, तो ये क्या हो गया, पेंटेन 2-ओन, है ना। तो ये क्या है आपका पेंटेन 3-ओन और ये है आपका पेंटेन 2-ओन। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामेरिज्म, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट कर लो भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर डालो। अब एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेगा,
ठीक है, अमीन का एक एग्जांपल लेते हैं तो आप कहोगे सर ये कहां से आया। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक और एग्जांपल है, अमीन में लेते हैं। सपोज करो यहां पर हमारे पास है CH3, CH2 और CH2 है ना, 3 कार्बन ले लिए। और यहाँ पे हमारे पास है CH3 और सपोज करो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है CH3, यहाँ पे अपना प्यारा सा लोन पे ऐसे पड़े रहने दो। ठीक है, एक एग्जांपल मान लो ये हमने कोट कर लिया। ठीक है, और सपोज करो हमने ले लिया, हमने एक और एग्जांपल बनाया यहाँ पर, यहाँ पे कर दिया C2H5, यहाँ पे अपना CH3 रख लिया और यहाँ पे अपना कर लिया C2H5। अब आप देखो कितने कार्बन थे, 3 और 2 5, यहाँ पर कितने हैं 2 2 4 और 1 5 है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका मेटामेरिज्म का एग्जांपल हो गया। जैसे अभी अमीन में उठाया था तो हमने वहां 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को बोला था कि वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। देखिए वहां ध्यान रखना, वहां पे डिग्री अमीन की बदली थी भाई, यहाँ पर डिग्री नहीं बदल रही है ना। डिग्री यहां पर भी है 3 डिग्री और यहां पर भी क्या है 3 डिग्री है। तो बदला क्या, आपका एल्काइल चेन में कन्वर्जन हुआ, मतलब एल्काइल चेन में चेंज आया है। तो बहुत बारीकी से देखना, जब जेई में क्वेश्चन या नीट में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि आप कंफ्यूज हैं बड़े मजे से। ठीक है, तो हाँ थोड़ी सी आंखें नाक कान सब खुले रखना है भाई, क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो गया तो भाई पाप पड़ जाएगा, ये बात आपको मालूम है, अच्छे से मालूम है। चलो, तो मेटामेरिज्म हो गया। अगला उठाते हैं, लास्ट वाला जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसके बाद फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेंगे, जो ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारे आइसोमर आ जाएंगे, सारे के सारे आइसोमर कवर हो जाए एक साथ। कुछ ऐसा आइसोमर के अच्छे वाले क्वेश्चन ले लेंगे। तो उससे पहले जरा टॉटोमेरिज्म समझा देता हूं। व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, नाम बड़ा प्यारा है यार इसका, टॉटोमेरिज्म है ना, थोड़ा सा फनी सा नेम है इसका। अब इसमें देखो क्या होता है जनरली, इसमें एक एग्जांपल देते हैं। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि कोई भी दो फंक्शन को इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। टॉटोमेरिज्म तब एग्जिस्ट करता है जब, या तब पिक्चर में आता है जब कोई दो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी भाई। जैसे सपोज करो हम एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, कीटो इनॉल फॉर्मेशन है ना। कीटो, मान लो ये कीटो ग्रुप है अपना, बहुत प्यारा सा कीटोन है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेते हैं AC ऐसा, ये पर्पसफुली बना रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा सा हिलाना डुलाना है इसको। तो सपोज करो देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है ये, और अगर कुछ लगे ऊपर नीचे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये ऐसे चला जाएगा है ना, क्यों, क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है ना। तो क्या होगा, ये O क्या करेगा, ये बॉन्ड अपनी तरफ तोड़ लेगा और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर हो गया नेगेटिव है ना। ये बात सबको पता है जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ये पता लग जाता है कि O नेगेटिव होगा और C पॉजिटिव हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। अब जैसे ही ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, है ना। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, मान लो भाई ये आपका दूसरा कार्बन है ना, और ये आपका, मान लो आप ये हो, आप आपका छोटा सा भाई, तो क्या करोगे भाई, आपको दिक्कत है, छोटे भाई को भूख लगी है ना, प्लस चार्ज आ गया। तो ये वाला जो C क्या करता है, इस वाले H से कार्बन, सॉरी इस वाले H से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीन के इसको देने की कोशिश करेगा। क्या करता है, ये जो सेकंड वाला C है, ये H से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, इसको देने की कोशिश करेगा है ना। और ये इफेक्ट आप पढ़ोगे हाइपर कंजुगेशन, जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि ये होता है एग्जैक्टली क्या है। तो फिलहाल यहाँ होगा कि आप ये समझ लो कि ये H क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, देना ही पड़ेगा, ये छीन लेगा, उससे छीन के क्या करेगा, इसको दे देगा और यहाँ बना लेगा डबल बॉन्ड। जब जैसे यहाँ पे नेगेटिव, इसको H से जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को आएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और ये जो H फ्री होगा ना, ये इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आके कहां भागेगा, सीधा भाग जाएगा उस O पर। ठीक है भाई, सबको अपनी अपनी जगह चाहिए। तो ये C हो गया, यहाँ पर H है ही, ये वाला जो ऐसा वो भाग गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया OH, और ये वाला जो CH3 वो तो भाई एज इट इज रहा। तो इस ग्रुप को देखो क्या हुआ, यहां से एक H निकला, वो भाग गया यहाँ पे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन उसने दिया वो इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्ड बनाने में। तो नेगेटिव पॉजिटिव कहीं दिखेगा तो बॉन्ड बना लेता है, ये बात ध्यान रख लो भाई। अब ये क्या हुआ देखो, ये है आपका एल्कीन ग्रुप और ये क्या है ऑल, यानी कि इन और ऑल, इसलिए इसको बोलते हैं इनॉल। ठीक है, और ये क्या है कीटो है ना, कीटोन ग्रुप है, इसलिए इसको कीटो इनॉल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कीटो इनॉल फॉर्म। तो दिस इज व्हाट टॉटोमेरिज्म इज। ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म के केस, और भी इसमें अच्छे अच्छे केसेस बनेंगे, तो एक दो और अच्छे एग्जांपल लेने की कोशिश कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। या जैसे सपोज करो आपके पास है नाइट्राइट फॉर्म भी होती है और नाइट्रो फॉर्म भी होती है। जैसे अगर आप नाइट्रस एसिड का एग्जांपल लो है ना, अगर आप नाइट्रस एसिड का एग्जांपल लोगे तो सबसे पहले तो बेटा ये बताओ नाइट्रस एसिड होता क्या है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बस सर HNO3, भाई HNO3 नहीं होगा,
HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, है ना। तो नाइट्रस एसिड क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है HNO2। अब जरा सारे प्यारे बच्चे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, पहले कर दो वीडियो को पॉज, पहले HNO2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ भाई, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो HNO2 का आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो आपको दिखेगा एक स्ट्रक्चर बनता है HO, है ना, N, और यहां पर आ जाता है डबल बॉन्ड O, ठीक है, दिख रहा है HON डबल बॉन्ड O, सही बात है, दिख रहा है भाई सबको, कोई दिक्कत। और एक स्ट्रक्चर बनता है आपका जो सीधा यहां पर कुछ इस तरह से होता है, ये, है ना। जरा बहुत ध्यान से देखो, तो नाइट्रस एसिड जो HNO2 है वो दो तरीके से मैंने वहां पे लिखा है, एक लिखा है HON डबल बॉन्ड O, और एक मैंने लिखा है H को मैंने कनेक्ट किया सीधा सीधा N के साथ, ठीक है। तो जो पहली फॉर्म है इसको बोलते हैं नाइट्राइट फॉर्म, क्या बोलते हैं भाई, नाइट्राइट फॉर्म। और जो दूसरी फॉर्म है इसे बोलते हैं नाइट्रो फॉर्म, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे से एग्जांपल है, प्लीज नोट कर लो, इसको काम आएंगे जेईई में, ठीक है। सीबीएसई में जरूर ये सब नहीं, शायद ना पूछे, स्कूल में कोई आपसे ना पूछे, बट जेईई में नीट में पक्का पूछेगा ऐसे एग्जांपल, ठीक है बेटा। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, नाइट्राइट फॉर्म है, और वो कौन सी फॉर्म है, नाइट्रो फॉर्म है। तो और ये दोनों ही आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट टॉटोमेरिज्म। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रक्चरल आइसोमर, हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक दो प्यारे प्यारे से जेईई में आए हुए क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कौन सी एरिया में ये तो याद नहीं, ध्यान नहीं है, बट आया कहीं ना कहीं है, ठीक है। आप देख लो फटाफट, क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन करके आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों इतने सारे आइसोमर पढ़ रहे हैं और क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ हो, या फिर कहीं पूछेगा कि कितने बनते हैं, यही पूछ लेगा, ठीक है। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स इन, सपोज, तो छोटा सा एग्जांपल, बहुत बड़ा नहीं लेंगे एग्जांपल, बट अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक C4H8 फर्स्ट, है ना। अब मान लो जेई में कोई, तो एनसीईआरटी में, सीबीएसई में तो शायद हो सकता है आप थोड़ा बड़ा करके छोड़ दो, बट जब जेई में पूछे तो बहुत हर सारे एस्पेक्ट आप देखोगे, हर तरह के आइसोमर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करो हमारा क्वेश्चन C4H8 के सारे पॉसिबल आइसोमर बनाने, कितने बनाने हैं, चलो पहले तो फटाफट गैस कर लो कितने बनेंगे, ठीक है। अपने अपने आंसर्स जरा नोट कर लो फटाफट, क्या बनेगा, ठीक है। चलो मैं लिख भी देता हूं, हो सकता है इसके 5 बने, हो सकता है इसके 6 बने, हो सकता है इसके 4 बने, और 5 6 4 हो गए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी 3 लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आंसर लगता है ना, वीडियो थोड़ा सा पॉज करके अपना एक आंसर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। पहले क्वेश्चन खुद से कर लो, आंसर खुद का सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद देखो कि आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है भैया। चलो तो इसको ऑप्शन आप रखे रहो, बाद में टिक मार देंगे जो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं पहले, ठीक है। C4H8 है, देखो भाई सबसे पहला क्या हो सकता है, 1 2 3 4, है ना। तो ये हो गया अपना प्यारा सा N ब्यूटेन, है ना, N ब्यूटेन हो गया, यहां कोई दिक्कत है, ठीक है। अब गलत हो गया ना, कैसे गलत हुआ देखो भाई, C4H8 क्या होगा, ये तो ब्यूटीन होगा, है कि नहीं, ब्यूटेन तो होगा ही नहीं भाई। क्या है ये, CnH2n, है ना, तो क्या होता है, एल्कीन होगा। फिर से आ जाओ, 1 2 3 4, 4 कार्बन का तो है, तो एल्कीन बनाना, यानी कि डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है, ठीक है। तो पहला आइसोमर क्या बनेगा, ब्यूट 1 इन, है ना। अब दूसरा करते हैं, दूसरा बनाते हैं आइसोमर, डबल बॉन्ड यहां लगा दो, क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। तो ये तो हो गया स्ट्रेट चेन वाली कहानी, है ना। अब अगर मान लो मैं एक काम करता हूं, इसका पैटर्न बदलता हूं, ये भी तो बनता अगर खाली ब्यूटेन होता ना। अच्छा इस पर ध्यान रखना, कभी भी चाहे एल्कीन हो एल्काइन कुछ भी हो, पहले आप एल्केन के केस में क्या होगा वो देखा करो हमेशा। तो अगर ये एल्केन होता तो ये भी तो बनता, ठीक है। तो यानी कि यहां पर भी बनेगा, ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया भाई, 2 मिथाइल प्रॉप और 1 और इन, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ठीक है। अब और कौन सा आइसोमर बन सकते हैं, और कौन से बन सकते हैं भाई, इससे थोड़ा सा मजा भी आएगा आप लोगों को देखने में, है ना। एक तो ये भी बन सकता है, क्या है ये, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है, तो डी हो गया। एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं भाई, ठीक है। एक और ऐसा बन सकता है, देखो थोड़ी देर पहले भी मैंने वो बताया था आपको, एक एग्जांपल जब कोट किया था, कुछ ऐसा वाला, ठीक है। ये क्या बन गया, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो 5 आइसोमर ये बने, लेकिन 5 इसका रॉन्ग आंसर है भाई, 5 जो आंसर है वो सही नहीं है,
ठीक है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो आप पढ़ेंगे स्टीरियो की तरह, जब आप पढ़ेंगे, जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ लेंगे, और थोड़ा बहुत तो आपको सिस और ट्रांस के बारे में मालूम ही है ना। इस वाले एग्जांपल को आप देखो बहुत ध्यान से जरा। बाकी तो जो 1 2 3 4 इससे ठीक है, ये 5 ये भी ठीक है, लेकिन ब्यूट टू इन के अपने आप में 2 होते हैं, 2 केसेस होते हैं। ठीक है, अगर आप ब्यूट टू इन को देखोगे ना, 2 केसेस बनेंगे, कौन से बनेंगे वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ कुछ नया भी सीखने को मिल सकता है। देखो ये देखो, अगर नहीं पढ़ा है पहले से ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ये कौन सा आइसोमर है जहां सेम ग्रुप हो, ठीक है, पास पास में, तो ये क्या हो जाता है? सिस आइसोमर। ये हो गया सिस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सिस हो गया भाई, है ना। अब एक बन सकता है इसका ट्रांसफॉर्म। तो सारे एस्पेक्ट देखने में, पहले भी बोला है, सारे एस्पेक्ट देखेंगे तब समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। तो ये इसका कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। ठीक है भाई, तो अब बताओ कितने हो गए? 1 और इसके 2, यानी कि 2 और 3 4 5 और 6। तो क्या आंसर है हमारा? 6, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से हो सकता है भाई। ठीक है, तो C4H8 के 6 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको पहले आप लोग खुद से ट्राई करना, फिर मैं बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलो मिटा दे भाई, इसको मिटा दे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में, स्कूल में भी मदद करेगा। ठीक है, और आपको दिख भी रहा होगा कि हमने जितने पॉसिबल एस्पेक्ट है सारे यहाँ पे कवर कर लिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, वो थोड़ा ज्यादा आपको चीजें समझा पाएगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है जेई में कभी ना कभी। अब ईयर वियर तो याद नहीं रहता भाई, कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया। ठीक है, सपोज को हम लेते हैं C4H10O, है ना। तो प्यारे बच्चों, पहले खुद से ट्राई करो, फटाफट खुद से ट्राई कर लो कितना होगा, कितने आइसोमर बनेंगे। ठीक है, और ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। मान लो 5 बन सकता है, 6 बन सकता है, तब तक 7 बने, हो सकता है 8 वाट, तो क्या ही बने, चलो 8 ही बना लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो और बताओ कौन सा इसका आंसर होगा, फिर उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो C4H10O है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी सिखा के भी जाएगा, क्योंकि किस किस तरह से आपको देखना है क्वेश्चन करते समय। ठीक है, तो C4H10O अगर बिल्कुल बेसिक से समझे तो क्या लगता है, ये एक अल्कोहल हो सकता है। C4H10O एक जनरल फॉर्मूला हो सकता है, किसके लिए? ब्यूटेन ऑल के लिए। बना के भी देख लो, है ना। 1 2 3 4 और चेक करके देख लो यहाँ पे कितने कार्बन, H हाइड्रोजन है 3, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि फॉर्मूला में सेट बैठ रहा। भाई चेक करना बहुत जरूरी है, कई बार चेक नहीं करेंगे तो गलत हो सकता है। तो यानी कि ये क्या है? अल्कोहल तो है भाई। अच्छा, अब आपको देखो एक बात मालूम है, जो चीज अल्कोहल बनाती है ना, जो अल्कोहल बना सकता है जो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला आपका ईथर भी बना सकता है। तो इसका एक ईथर वाला फॉर्म भी लिख लेते हैं, है ना। अगर अल्कोहल बन गया तो क्या बनेगा? ईथर वाली फॉर्म भी आएगी। CH3 4 है ना, तो बांट लेते हैं लोग, CH3 CH2 और फिर O, और इधर CH2 और इधर CH3, है ना। तो एक अल्कोहल फॉर्म आ गई और इधर ईथर की फॉर्म गिन लेंगे, दोनों बना लेते हैं अच्छे से प्यारे से। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, ये तो हमारी लॉन्ग चेन वाली कहानी हो गई। अच्छा, OH को यहां से वहां रिप्लेस करके देखते हैं, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन 1 ऑल, है ना। और बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी बेटा, जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। ये क्या हो गया आपका? ब्यूटेन 2 ऑल, है ना। तो लॉन्ग चेन से काम हो गया। अब कार्बन का स्केलेटन भी तो बदल सकते हैं, माना थोड़े कि किसी ने। तो ये क्या हो गया भाई आपका? 2 मिथाइल प्रोपेन वाला केस। तो अब इस OH को एक बार हम यहां लगाते हैं, तो क्या बना? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। और एक केस और बना सकते हैं इसका, यहां पर भी OH लगा सकते हो आप, है ना। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। और ये क्या बन गया आपका? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बन गया। हो सकता है कि वीडियो में नीचे वाला हिस्सा बहुत ज्यादा ना दिख रहा हो, तो मैं एक ऊपर बना देता हूं, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल का है ना, ये वाला C के बाद एक मैं यहां बना रहा हूं, चौथा सा इसका, 1 2 3 यहां पे आ गया, और यहां पे OH लगा लो, तो क्या बन गया ये? ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो अल्कोहल में कितने बने? A B C और D। तो 4 तो अल्कोहल वाले केस हो गए। अब ईथर वाले केस गिन लो इसके।
एक तो ये बन गया, पांचवा तो ये है ही, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर रखो केवल CH3, यहाँ O और यहाँ पे कर दो CH2 CH2 और CH3। ये भी एक केस बना नहीं बना, ये डाइथाइल ईथर है, ठीक है। ये आपका प्रोपाइल मिथाइल ईथर हो गया, सॉरी मिथाइल प्रोपाइल ईथर, है ना। और क्योंकि वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे नेमिंग करते समय। और एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3, यहां से H हटाओ, लिख सकते हैं OCH3, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। इसका भी देखो नेम बदल जाएगा, क्या नाम है इसका, मिथॉक्सी, है ना, मिथॉक्सी ग्रुप लग गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना। ये क्या है भाई आपका डाई इथाइल ईथर, ये क्या है आपका, ठीक है, मिथॉक्सी प्रोपेन भी लिख सकते हैं, है ना, मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना। यहाँ पे 1 मिथॉक्सी था, यहाँ पे 2 मिथॉक्सी है, तो नाम बदल रहा है, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर बदल रहा है, ये बात ध्यान रखना है। तो कितने बन गए भाई, 1 2 3 और ये चौथा 4 5 6 और 7, तो 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन लेंगे तो सारे एस्पेक्ट देखने, जो भी पॉसिबल आइसोमर थे, जितने भी पॉसिबल आइसोमर है ना, सारे के सारे देखोगे, तब जाके आप सही आंसर पे आ पाओगे, है ना। अगर मान लो कोई नॉर्मल चीजें करोगे, या मतलब कोई भी एस्पेक्ट छोड़ दो, कोई सा भी आइसोमर का जो तरीका है वो छोड़ दोगे ना, या कोई आइसोमर की कैटेगरी नहीं पता है, तो फिर आंसर हमारा अधूरा रह जाएगा और गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिया है। नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून वी विल बी कवरिंग स्टीरियो आइसोमर्स। So thank you very much. Thanks for watching. Take care.